बच्चों नमस्कार। पहली बार मैं आपके स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल सरना में आया हूँ, क्योंकि हम जा रहे हैं माहौरगढ़। और रास्ते में हमने सोचा चलो आपके साथ पेड़ों की बात हो जाए। तो जिस पेड़ के नीचे बच्चों आप खड़े हैं और हम भी खड़े हैं, ऊपर से किस तरह से पुष्प वर्षा हो रही है। ये पेड़ जो है अपने लाल फूलों को हमारे ऊपर बरसा रहा है। ये एक प्राकृतिक ही इसका एक तरीका है। ये फूल रात को खिलते हैं और सुबह दिन को एक एक करके जो खुले हुए फूल हैं वो गिरते चलते हैं। तो इसलिए ये फूल जो आप देख रहे हैं कि नीचे फूलों की शैया सी बिछ गई है। बच्चों आप इन फूलों को उठा लो, इन फूलों को चुनो और इस फूलों से हम इस पेड़ का नाम लिखेंगे। इस पेड़ को साइंस की भाषा में कहते हैं काइजीलिया, KIGELIA। तो आप सभी बच्चे के लिखेंगे अल्फ़ाबेट, फिर आई लिखेंगे, फिर जी लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर एल लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे और ए लिखेंगे लास्ट में। तो काइजीलिया जो है इसका पेड़ का नाम बन जाएगा। शुरू हो जाओ और जब तक आप काइजीलिया का अल्फ़ाबेट वर्ड लिखते हो तब तक हम इसके बारे में और बात करेंगे। इस प्लांट को अफ्रीका का नेटिव माना गया और इसलिए इसका नाम है काइजीलिया अफ्रीकाना, अफ्रीका वाला काइजीलिया पेड़। और काइजीलिया का जो वर्ड है, शब्द है जीनस में, वो भी वहाँ की स्थानीय भाषा से निकाला गया। मोज़म्बिकन बांटू शब्द है ये काइजीलिया अफ्रीकाना। तो ये भारत का पेड़ नहीं है, इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है भारत में। और जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो लटकी हुई रस्सियां हैं और उसके नीचे इसके फल भी बने हुए हैं। ये फल जो है दूर से देखने पे ऐसे लगते हैं जैसे खीरा हो, बड़ी सी ककड़ी हो, जहाँ हम डोगरी में तनखड़ी भी कहते हैं। तो इसीलिए इसका नाम हिंदी में बालम खीरा भी है और अंग्रेज़ी में इसका नाम है अफ्रीकन क्यूकम्बर ट्री, जहाँ क्यूकम्बर ट्री, क्यूकम्बर खीरा को ही कहते हैं, ककड़ी को ही कहते हैं। लेकिन डोगरी में हमारे घरों में सिक्का हुआ करता था पहले, ताकि बिल्ली जो है वो मक्खन निकाल के हम कहाँ रखें ताकि उसकी पहुंच से ऊपर हो, तो एक रस्सी से हम लटकाया करते थे जिसको बोलते थे सिक्का। और इसी तरह से इसमें भी एक रस्सी सी है और उसके नीचे ये फल लटका हुआ है, इसलिए डोगरी में हमने इसका एक नए शब्द बनाया है, खुद ही गढ़ा हुआ है, सिक्का ककड़ी। तो इसको आप बालम खीरा कह सकते हैं, सिक्का ककड़ी कह सकते हैं, तो कुकम्बर ट्री कह सकते हैं, या एक और नाम इसका है अफ्रीकन सॉसेज ट्री। तो ऐसे तो ये फल जो है पॉइजनस होता है, कच्चा तो हम नहीं खा सकते, लेकिन इसको जंगली जानवर खाते हैं जैसे जिराफ्स, एलिफेंट्स, हिप्पोज, बबून्स, गिब्बन्स, गोरिल्लास, वो इसको खा लेते हैं। उनको कोई बुरा असर नहीं होता उनकी सेहत पे। लेकिन अगर हम इसको ड्राई करके रखते हैं, ड्राई पाउडर हो गया, या इसका एक्सट्रैक्ट रखते हैं फूलों का, बार्क का और फल का, तो उसको हम कई किस्म के कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं, शैम्पूज़ में, फेस पैक्स में। तो इसलिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इसका फल जो है वो इस्तेमाल होता है। और खाने योग्य बनाने के लिए या तो उसको फर्मेंटेशन करना पड़ता है, जैसे अफ्रीका को कुछ देशों में इसकी शराब निकालते हैं, या फिर इसको ड्राई करके हम कंज्यूम कर सकते हैं, या रोस्ट करके भी कुछ लोग खाने में इस्तेमाल लाते हैं। लेकिन भारत में इसको ऑर्नामेंटल ट्री के तौर पे हम देखते हैं। और आपके सरना स्कूल में भी ये काफ़ी पुराना पेड़ लग रहा है, 70-80 साल का पेड़ हो सकता है ये। और ये जो पेड़ है ये उस फैमिली का है, बिग्नोनिएसी फैमिली का, जिसमें हमारा टाटरा, टाट प्लाम, ओरोजाइलम इंडिकम आता है ई की। लेकिन ओरोजाइलम इंडिकम हमारा अपना भारतीय पेड़ है और ये काइजीलिया अफ्रीकाना जो है अफ्रीका का पेड़ है। आइए बच्चों, आपको एक और, ये कौन सा पेड़ है ये तो आप सभी परिचित ही होंगे, ये तो शीशम है, शीशम। लेकिन वो जो दूसरा पेड़ है बिल्कुल शीशम की तरह मिलता जुलता, वो शीशम नहीं है, लेकिन उसको कभी कभी पहाड़ी शीशम कहा जाता है। असल में उसका नाम चरबी है, जब मक्खन है। चाइनीज टैलो ट्री, माने चाइना का ये चर्बी वाला पेड़ है। टैलो चर्बी को ही कहते हैं, लेकिन साइंटिफिक इसका नाम है ट्राई एडिका सेबीफेरा, जहाँ इसको पहले कहते थे सेपियम सेबीफेरम, जहाँ पहाड़ी शीशम भी कह देते हैं। बटोत में चले जाएं और रामबन की तरफ, तो उधर हम इसको नाम सुनते हैं मक्खन,
क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उसके ऊपर फैट जमा होती है, और वो सफ़ेद सी फैट होने के कारण इसको मक्खन का नाम दिया गया, जहाँ चाइनीज़ टेलो ट्री नाम दिया गया। और इसी वजह से इसको अंग्रेज़ों ने एक और नाम दिया, पॉपकॉर्न ट्री। क्योंकि पॉपकॉर्न भी देखते हैं आप, मक्की के बनते हैं, जब भूनते हैं उनको तो सफ़ेद से हो जाते हैं। खाए होंगे आपने, खिलना डोगरी में हम कहते हैं, कुकड़ी नहीं है खिलना। तो वो पॉपकॉर्न ट्री भी इसका नाम है। और एक और इसका बड़ा फैसिनेटिंग नाम है इसी वजह से, क्योंकि उसमें चर्बी होती है, फैट होती है, सीड्स के ऊपर वाइट कलर की दिखाई देती है, चिकन ट्री। चिकन ट्री भी इसका नाम है। तो ऐसे तो ये इसका जो लेटेक्स है, इसको अगर तोड़ेंगे आप पत्ते को तो दूध निकलेगा, और वो पॉइजनस माना जाता है लेटेक्स। लेकिन इसके फूल जो हैं उसमें नॉन टॉक्सिक हनी होता है, मतलब वो जहरीला नहीं होता हनी। इसलिए बी कीपिंग में शहर की मक्खियों के लिए ये वरदान है। तो कई जगहों पे इसको लगाया गया है, और स्पेशली बी कीपिंग का बिजनेस जो है वो काफ़ी फ्लोरिश करता है जब यहाँ पे पेड़ हों। और ये जो पेड़ है जो शीशम की तरह दिखता है, लेकिन ध्यान से देखोगे इसका पत्ता छोटा से पीपल की पत्ते की तरह दिख रहा है, लेकिन छोटा है। और रोम्बस शेप इसकी पत्ते की आकृति है, और आगे दुम है। तो लेकिन ये सिंपल लीफ है, और लेकिन जो शीशम है उसमें कंपाउंड लीफ होता है, उसमें पिनेट लीफ होता है। शीशम जो है पंजाब का स्टेट ट्री है, और क्योंकि वो हमारा अपना पेड़ है, उसको नॉर्थ इंडियन रोज वुड ट्री भी कहा जाता है, और स्टेट ट्री ऑफ पंजाब है वो। लेकिन ये चूंकि हमारा पेड़ नहीं है, चाइना का पेड़ है, जो चर्बी या पॉपकॉर्न ट्री, चिकन ट्री, ट्राइएडिका सैबीफेरा, इसलिए ये सिर्फ ऑर्नामेंटल के तौर पे लगाया जाता है। हमारे जम्मू में नहर के किनारे किनारे पलौड़ा में भी कुछ पेड़ हैं इसके, और पीड़ा में भी हैं, और कश्मीर में भी इंट्रोड्यूस किया है एम्पोरियम गार्डन में। और ऑटम के दिनों में, पतझड़ के समय में, अक्टूबर नवंबर में इसके पत्ते जो हैं लाल जामुनी हो जाते हैं। बहुत ही दिलकश मंजर होता है जब इसके पत्ते रंग बदलते हैं, और उन पत्तों के कारण ही इसको ऑर्नामेंटल वैल्यू भी दी गई है। और बहुत पहले ये जम्मू के गोल मार्केट के पास भी इसका पेड़ होता था, जो आज वहाँ नहीं है। तो इस पेड़ को चूंकि सारना आपके स्कूल में है, तो इसलिए हम इसकी भी बात करते चलते हैं। और ये पेड़ आप एक और देख रहे हो, इसको अर्जुन का पेड़ मानते हैं, टर्मिनेलिया अर्जुना। और इसलिए माना जाता है कि अर्जुन ने धनुष विद्या सीखने के वक्त इस पेड़ को निशाने लगाए थे। तो आज भी अगर बाहर वाली आप शाल को, बारक को जरा निकालें, तो अंदर आपको जैसे आलू के ऊपर आंखें बनी होती हैं, उसी तरह तीरों के निशान नजर आते हैं। और एक और खास बात है अर्जुन पेड़ की, कि इसकी जो शाल है वो चाय में इस्तेमाल होती है, अर्जुन शाल चाय। वो दिल की कई रोगों के लिए बहुत ही हितकारी है, लाभकारी है। और उसके साथ साथ इसकी लकड़ी भी आयरन वुड की तरह होती है, बड़ी स्ट्रांग होती है। तो अर्जुन को भी महाभारत काल का बहुत योद्धा माना गया, स्ट्रांग विल वाला इंसान माना गया, वीरता का प्रतीक माना गया। इसलिए इस पेड़ का नाम है अर्जुन पेड़, अर्जुन ट्री। और इसके साथ ही महाराजा गुलाब सिंह ने जिस पेड़ के नीचे रायतल लिया था 17 जून 1822, वो पेड़ भी आपके प्रांगण में लगा हुआ है। इस पेड़ को भी जरूर पहचानिए, जिसको अंग्रेजों ने नाम दिया चाइल्ड लाइफ ट्री। लेकिन वो नाम जो है 200-250 साल पुराना है। सबसे प्रथम नाम जो है संस्कृत में मिलता है 4-5 हज़ार साल पुराना, और वो नाम था पुत्र जीवक, और उसी से डोगरी नाम बना है जियो पोता। तो आज भी महाराजा गुलाब सिंह ने जिस जगह पे राय तिलक लिया है इस पेड़ के नीचे, उस जगह का नाम है जियो पोता घाट, चिनाब के किनारे, अखनूर में। थैंक यू बच्चों। बच्चों नमस्कार।